फाइनल अकाउंट्स का हमारा क्या है, 15th क्लास है आज, ठीक है। हम लोग कंसेप्ट करेंगे मैनेजर्स कमीशन, कंसेप्ट 30। मैनेजर्स कमीशन। फाइन, ये मेरा एक बिजनेस है, ये हम कौन है, यहाँ पे ये हम हुए प्रोप्राइटर, ठीक है। ये हम प्रोप्राइटर हुए और ये मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है। ये मेरा बिजनेस है, ये हम मालिक हैं, ये हम मालिक है, ये मेरा बिजनेस है। अब बिजनेस है लेकिन मेरे पास हम मालिक तो है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि हम क्या चलाएं, अपना बिजनेस को देखभाल करें, ठीक है। मालिक है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपना बिजनेस देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब देखिए, पता करें, डे टू डे एक्टिविटी करें। तो मैंने एक बंदे को रखा, ठीक है। ये मेरा क्या है, मैनेजर, इसको मैंने रखा, ठीक है। अभी मैंने इसको बोला कि मेरे दुकान का जितना भी बिजनेस है कौन संभालेगा, तुम, ये संभालेगा बंदा। इसको बदले में हम क्या दे सकते हैं, बदले में दो चीज दे सकते हैं, आइदर सैलरी, आइदर कमीशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या दे सकते हैं, आइदर हम लोग सैलरी दे सकते हैं या हम लोग दे सकते हैं कमीशन। सैलरी बोलने का मतलब किसको फिक्स्ड पे दे रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट, कि इतना सैलरी 20,000 तुम्हारा सैलरी बनेगा। तो ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, डन, देयर इज नथिंग न्यू विद दिस। हम लोग बनाते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, और फिर यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आते थे, और फिर यहाँ पे क्या आता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये मेरा क्या था, P&L अकाउंट था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो यहाँ पे एक वर्ड आता था सैलरी, तो सैलरी में लोग पूछने भी जाते थे क्या कि सैलरी किसका है, किसी का हो, सारा का सारा चलेगा। तो हम लोग मैनेजर को दो चीज दे सकते हैं, या तो हम लोग सैलरी दे सकते हैं, या तो कमीशन दे सकते हैं, या तो दोनों को कंबाइंड दे सकते हैं। तो सैलरी वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कोई भी मैनेजर को सैलरी देते थे तो ट्रायल बैलेंस में एडेड होता था, और यहाँ पे अपने आप चला जाता था, हम लोग उतना दिमाग भी नहीं लगाते थे, एवरीथिंग सब कुछ नेचुरली हो रहा था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा मैनेजर थोड़ा ज्यादा तेज है, तो बोला कि सर आप तो बिजनेस आते नहीं है, दुकान आते नहीं है। बोले हाँ सही बात है, हम ओनर हैं, हम क्यों आए, तुम लोग को रखे क्यों है। बोलता है कि सारा बिजनेस डिसीजन किसको लेना पड़ता है, मैनेजर को लेना पड़ता है। तो अब मैनेजर से बोल रहा है कि उस सैलरी तो हम लेंगे ही, ये सैलरी ले या ना ले, अब हमको कमीशन चाहिए। तो बोले किस चीज पे कमीशन चाहिए बेटा तुमको, तो कमीशन ये किसी चीज पे डिसाइड कर सकता है। अगर ये बोलता है कि कमीशन मेरे को नेट प्रॉफिट पे सॉरी सेल्स पे चाहिए, तो सेल्स जितना रहेगा उसका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सपोज 1 लाख मेरा सेल है, और ये मैनेजर बोलता है कि 20% मेरे को चाहिए कमीशन, या 10% मेरे को चाहिए क्या, कमीशन, 10% इसको कमीशन चाहिए, 1 लाख में इसको 10% कमीशन चाहिए। तो 10 सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, कमीशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ तक नहीं आएगा, दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगा जब नेट प्रॉफिट से पहले कमीशन दे रहे हैं हम लोग, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये सब कहाँ आते हैं, नेट प्रॉफिट के पहले आता है, ठीक है। अब ये बोलेगा ना हमको ये सब पे नहीं चाहिए, मेरे को कमीशन चाहिए किस चीज पे, नेट प्रॉफिट, मेरे को कमीशन चाहिए बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। अब हम लोग का दिमाग घूमेगा, अभी तक सैलरी दे रहे थे हम लोग, कमीशन दे रहे थे सेल्स पे, तो मेरे पास सेल्स कैलकुलेटेड था। अभी तक जो हम लोग कमीशन दे रहे थे, कमीशन का एंट्री क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन डेबिट, मैनेजर कमीशन हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, मैनेजर कमीशन डेबिट, और पेमेंट तो किया नहीं है, अभी एंट्री करना है, तो मैनेजर कमीशन पेबल, कमीशन पेबल या मैनेजर कमीशन पेबल, ये जर्नल एंट्री होगा।
तो ये जर्नल एंट्री में मतलब कि मेरा क्या, मेरे लिए मतलब क्या है, डिफिकल्ट पार्ट क्या है? डिफिकल्ट पार्ट ये है कि मैनेजर कमीशन एक्चुअली में है कितना, ये निकालो यार, ये मेरे को निकालना है। ये क्या करना है मेरे को? निकालना है कि मैनेजर कमीशन हो कितना रहा है। तो अगर बोल रहा है कि ये सेल्स पे है, सेल्स का 10%, तो सेल्स तो मेरे को पता ही है, सेल्स का 10% सीधा सीधा निकाल लेंगे। अगर बोला परचेज का 5%, तो परचेज भी मेरे को पता रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, ये भी मेरे को पता रहेगा। तो जो जो करेगा बस ये एंट्री करेंगे, इसका एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने तो तुमको आता है, बट बदमाशी ये कहेगा कि बोलेगा प्रॉफिट पे कितना परसेंट चाहिए हमको, 10% चाहिए, है ना, प्रॉफिट पे चाहिए इसको 10%। बोले ठीक है, चलो सर, चलिए सर कुछ एग्जाम्पल करके दिखाइए। यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सेल पे रहेगा परसेंटेज, परचेज पे परसेंटेज रहेगा। हाँ, अभी तक तो सब कुछ सही था ना। अगर वो बोलता है कि मेरे को कमीशन किस चीज पे चाहिए, प्रॉफिट पे चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसको कमीशन देंगे ना। कैसे देंगे कमीशन? अगर आएगा आएगा, लेट मी फिनिश ना। अभी क्या हो रहा है, अभी तक जहां तक बोल रहा है कि मेरे को सेल्स पे चाहिए, मेरे को परचेज पे चाहिए, वहां तक लाइफ बहुत इजी है। मैनेजर कमीशन डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन पेबल, फाइन। बट अब बोल रहा है क्या कि मेरे को कमीशन तो चाहिए, तो इन कमीशन किस चीज पे चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने ये बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा यही बना हुआ था, इसको मिटाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बन रहा था वैसे हम लोग बनाए, ठीक है। यहाँ पे सारे जो भी एक्सपेंस दिए थे सब दिए, और नेट प्रॉफिट मेरा निकल के आ रहा था कितना, 1,00,000 रुपए, ठीक है। 1,00,000 रुपए चाहिए, 1,00,000 में मेरा क्या आया है, नेट प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ लिखते नहीं है, लिखते नहीं है। चलो ऐसा कुछ करते हैं, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 2,00,000 रुपया, एक्सपेंसेस कितना आया है, अदर देन मैनेजर कमीशन कितना आया था, 1,00,000 रुपया, ठीक है, इतना मेरे को पता है। हमने क्या किया, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट पता है कितना है, 2,00,000, एक्सपेंसेस पता है कितना है, 1,00,000। अब मेरे को बताओ तुम कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है बताओ, 1,00,000 आ रहा है। हम लोग लिखे नहीं है वहां पे, मैंने नीचे लिखा कि प्रॉफिट बिफोर, अभी कमीशन दे दिए क्या, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, मेरे को पता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमने कैलकुलेट वगैरह किया तो पता चला 1,00,000 का कमीशन है, 1,00,000 का क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन बोलने का मतलब कि प्रॉफिट कमीशन देने से पहले अभी कितना निकल के आया है, 1,00,000 निकल के आया है। अब इसका कमीशन कितना है, कमीशन इक्वल्स टू 25%, कमीशन कितना है, 25%। अब बताओ कमीशन किसका कितना बनता है, बताओ इसका कमीशन कितना बनता है, $25,000। कमीशन कितना बना, 25,000। कमीशन इक्वल्स टू 25,000, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना निकला मेरा, 75,000। मेरा जर्नल एंट्री क्या हुआ इसका, कमीशन रिकॉर्ड करने का, मैनेजर कमीशन डेबिट टू क्या हो जाएगा बताओ, मैनेजर कमीशन पेबल। ऐसे कहाँ पोस्टिंग करेंगे हम लोग, ये तो मैनेजर कमीशन हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंस। मैनेजर कमीशन हम लोग के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे हम लोग मैनेजर कमीशन, कितना 25,000। मैनेजर कमीशन कितना लिख देंगे
25,000 और मैनेजर कमीशन पेबल हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। इसको हम लोग एक बैलेंस शीट अगर कहीं बनेगा यहाँ पे तो इसको क्या यहाँ दिखा देंगे, मैनेजर कमीशन पेबल कितना 25,000 और नेट प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आ जाएगा 75,000। तो हमने क्या किया कि दो बार नेट प्रॉफिट निकालेंगे, दो बार नेट प्रॉफिट निकाले। क्या पीएल में हमने क्या किया, प्रॉफिट पता है कितना है लेकिन लिखते नहीं थे, लिखे कहाँ थे हम लोग, नीचे जाकर के लिखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैनेजर कमीशन निकाले और फिर यहाँ पे लिख लिए। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो हम 25% निकाले वो किस फिगर पे निकाले, कमीशन एज, इसको बोलेंगे एक टर्म दो यहाँ पे नाम स्टार दे करके, इसको बोलेंगे, इसको इस टाइप से बुक में लिखा हुआ रहेगा, मैनेजर कमीशन is 25% before charging commission। मतलब किस प्रॉफिट पे हम लोग कमीशन निकाले 25%, कमीशन चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पे। ये 1 लाख रुपए कौन सा प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है क्या, 1 लाख रुपए एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 75,000। मेरे पीएल में कितना प्रॉफिट आया 75,000, बट क्या 75,000 जो पीएल में प्रॉफिट आया उसमें हम लोग 25% दिए हैं, नहीं, हम लोग किस पे दिए 1 लाख पे। तो 1 लाख ये कौन सा वैल्यू है, कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, इसको हम लोग लिखते हैं कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट। हम लोग किस पे चार्ज किए मैनेजर कमीशन, कमीशन चार्ज करने के पहले वाले प्रॉफिट पे। तो हम तो ओनर थे, मेरा दिमाग खुला, बोले नहीं ऐसा कैसे चलेगा, तुमको कमीशन कितना चाहिए, तो बोला 25%। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें बोलेंगे हम लोग कि कमीशन चार्ज करने के पहले का 25% नहीं हम तुमको देंगे, हम कब देंगे, कमीशन चार्ज करने के बाद का 25% देंगे। देखते हैं कैसे हुआ। हाँ लिख लो जल्दी से। अब हम ओनर थे, हम बोले रुको बेटा रूल थोड़ा सा चेंज, ठीक है। हमने पूछा एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 हमने बोला कि बताओ ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, अरे फिर से देखो इसको, 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेंस कितना है 1 लाख। अरे मैनेजर कमीशन चार्ज थोड़ी की है, मैनेजर कमीशन चार्ज करेंगे ना, यहाँ पे बीच में कहीं पे क्या आएगा मैनेजर कमीशन। ये फिगर मेरे को पता है क्या, अभी फिगर मेरे को नहीं पता है। तो मैनेजर कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना 1 लाख। इसमें से अगर माइनस करेंगे हम लोग कमीशन तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मैथमेटिक्स। प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 1 लाख रुपया, अभी मेरे को नहीं पता है कमीशन कितना है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर कमीशन में कमीशन माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसमें तो कोई टेक्निकल जरूरत नहीं है। तो मैंने लगाया दिमाग, अब मैंने बोला, अब रूल बनाया, कमीशन will be paid at the rate 25% of profit after charging the commission। मैंने क्या बोला कि कमीशन विल बी पेड 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो बताओ कमीशन मेरे को किस पे चार्ज करना है,
1,00,000 पे या घटे हुए वैल्यू पे? इस पे मेरे को चार्ज करना है, मेरे को कमीशन किस पे चार्ज करना है? यहाँ पे जो फिगर आएगा उस पे चार्ज करना है ना? लास्ट टाइम तो क्वेश्चन बहुत इजी था कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पे चार्ज करना था। 1,00,000 निकला था, 25% ने कर लिया, सीधा सीधी बन गया था। कमीशन आया 25,000 और प्रॉफिट आ गया 75,000। लेकिन इस बार रूल चेंज, मैंने बोला कमीशन तो देंगे हम 25% ही देंगे, लेकिन किस फिगर पे कमीशन देंगे? आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो इस पे मेरे को कितना देना है? 25% ऑफ। ये फिगर मेरे को पता है क्या? नहीं पता है? इसको बनाते हैं हम x। तो कमीशन कितना हो जाएगा? 25% ऑफ x। ठीक है, यहां तक सब कोई कंट्रोल में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x है तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब क्या हुआ था? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन। यहां तक कोई दिक्कत? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हम लोग क्या मान लिए हैं? एक्स। तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। एक बार ही अलजेब्रा लगाएंगे, उसके बाद हम कोई शॉर्टकट निकाल देंगे। ठीक है, अलजेब्रा मात्र एक बार लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हम लोग क्या मान लिए? एक्स। और प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? कितना? 1,00,000। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरा 1,00,000 है। और कमीशन दिया हुआ है क्या? 25% ऑफ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1,00,000 प्लस, सॉरी माइनस था ना, माइनस 0.25x। ठीक है, यहां तक कंट्रोल में है। और सॉल्व करते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो 1.25x हो जाएगा इक्वल्स टू 1,00,000। तो x कितना निकल के आएगा? कोई सॉल्व करो। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.25, कितना आया? अस्सी हजार। एक्स निकल के आ गया 80,000। तो कमीशन निकल के कितना आ जाएगा? कमीशन निकल के आ जाएगा 25% ऑफ एक्स। एक्स आ गया मेरा 80,000, तो कमीशन आ गया 20,000, है ना? अब कमीशन मेरा जैसे ही निकल गया कितना? 20,000। मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है, एक जर्नल एंट्री पास करना है, मैनेजर कमीशन डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल। कितना? 20,000। और पहला 20,000 क्या है हमारा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना लिख दिए? 20,000। और घट करके नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। और ये कमीशन पेबल क्या हो जाता है मेरा? लायबिलिटी, जो कि कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा, मैनेजर कमीशन पेबल। कितना? 20,000। ये तुम्हारा कंसेप्ट था किसका?
कमीशन का। डन। सर एक काम कीजिए, मेरे को कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते करते हम मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करने लगेंगे, है ना। मेरे को एक काम कीजिए, शॉर्टकट निकाल दीजिए, कोई शॉर्टकट बता दीजिए, उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलो करते हैं, कोई शॉर्टकट निकालते हैं। दो तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, दो तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पहला कमीशन। कमीशन कितना है? बेस्ड ऑन, कमीशन किससे बेस होगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या फिर किस पे होगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये दो में से एक चीज हो सकता है ना। हम लोग दो क्वेश्चन किए, दोनों में एक चीज निकालना बहुत इजी था। क्या? प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो हम निकाल ही ले रहे थे ना हर बार। 1 लाख जो निकाल रहे थे हम लोग तो निकाल ही ले रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारा एक्सपेंसेस माइनस कर ले रहे थे। ठीक है, तो मेरे को एक चीज तो दिया हुआ ही रहेगा, दैट इज व्हाट? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन कितना दिया हुआ था? 1 लाख। ठीक है, दोनों में प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना दिया हुआ था? 1 लाख रुपए दिया हुआ था दोनों में। ठीक है, और रेट कितना था कमीशन का? 25% ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, पीबीसी। और इसमें क्या है? 25% रेट इसमें भी है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है ना। अब मेरे को क्या निकालना है? कमीशन। कमीशन इक्वल्स टू व्हाट? तो फर्स्ट वाले केस में कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखना है 1 लाख रुपए। सॉल्व कैसे होगा? 1 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, ये सॉल्व होगा इनटू, डिवाइड इसको करना है इस तरीके से, 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैसे डिवाइड करना है? 25 डिवाइडेड बाई 100। कितना निकल के आया? 25,000 कमीशन निकल के आ गया। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया, 25,000 कमीशन निकल के आया। और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाले में क्या करना है मेरे को? प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1 लाख रुपए। इसको कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसे करना है, 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25। सॉल्व करें इसको।
1,00,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, तो आ जाएगा हमारा कमीशन कितना, 20,000। ठीक है, यही हम लोग निकाले ना। ये हमारा शॉर्टकट है कि बिफोर कमीशन है तो डायरेक्ट 25% कर देना है, 25 डिवाइडेड बाई 100, और आफ्टर कमीशन रहेगा तो 25 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, ये आपका हुआ शॉर्टकट। मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, फिर उसके बाद आपको क्या बताया, शॉर्टकट। आप लोग कंसेप्ट भी कर लिए, आप लोग क्या कर लिए, शॉर्टकट भी कर लिए। कुछ क्वेश्चन करना है? ठीक है, दोनों में प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, एक में है 2,20,000, दूसरे में प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 2,20,000 रुपये। ठीक है, एक में है रेट, दोनों में रेट 10% है। चलो कैलकुलेट करो तो दोनों का कमीशन, 2,00,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, दोनों में मेरे को क्या निकालना है, कमीशन। एक मेथड कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, एक में है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। एक में 22,000 निकल के आ गया, एक में कितना निकल के आ गया, 20,000। मतलब किया क्या, एक में 10/100 कर लिया, दूसरे में 10/110। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन मेरे को देखना था। हो गया डन, निकाल देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से। इसका कमीशन कितना है, पहले वाले का 2,20,000 इंटू 10/100 कितना आ गया था, 22,000। और सेकेंड वाले केस में 2,20,000 इंटू 10/110 कितना आ गया, 20,000। समझ गया, इट वॉज इजी। आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन करेंगे और इसको करेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे सुपर फास्ट स्पीड में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कौन सा प्रोप्राइटर का नाम क्या है, श्री कृष्ण कुमार वाला है। मेरे हमने पूरा ऊपर तक कॉपी नहीं किया है। 31/17 ना, ठीक है, 31/17 का बैलेंस शीट मेरे को बनाना है, श्री कृष्ण कुमार का। ठीक है, चलिए मेरे को क्या क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बोले तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एक काम करते हैं ना, हम इतना में ही बना लेते हैं, हमारा बन गया, बात नहीं, इधर ही बना लेंगे। ट्रांसफर टीएफ बोले तो यूट्यूब चैनल थोड़ी हो जाएगा। टीएफ मतलब एक है ना, टीएफ करके कुछ यूट्यूब चैनल, नहीं पता है, बढ़िया बात है, नहीं पता है, टीवीएफ है। हाँ,
अच्छा, फुल फॉर्म भी होता है उसका। बैलेंस शीट, और ऊपर क्या था? ट्रेडिंग एंड फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस पे। जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब रुकना चाहिए, वहां पे हम स्लो भी होंगे, अदरवाइज हम बहुत फास्ट चलेंगे। ये एजम्पशन हम लिए हैं कि आप लोग बना के आए होंगे घर से। ओके, ठीक है। जो जो एडजस्टमेंट उसको पहले टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, क्या क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिखा था कहीं पे? नहीं दिखा था। जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस फैक्ट्री, ये वाले में एडजस्टमेंट है। जनरल इंश्योरेंस क्या है? जनरल एक्सपेंस ना, जनरल एक्सपेंस और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ठीक है। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 160 एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। ये दोनों कहाँ है? बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहाँ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अंदर दिया हुआ कहाँ है? नीचे मेरे को नहीं दिख रहा है बैड डेट्स प्रोविजन, ठीक है। हाँ तो देख लेंगे ना एडजस्टमेंट डेटर्स के साथ, डेटर्स को भी हाईलाइट करो, ये लो, ठीक है। और क्या था? डेप्रिसिएट मशीन 10%, स्कूटर 240। मशीन और स्कूटर ढूंढो यार। स्कूटर मिल गया मेरे को, मशीन कहाँ है? ये मिल गया। और कुछ है? प्रोवाइड 700 फॉर स्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ढूंढो, कोई इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट है कहीं पे भी? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सटेंड टू 50 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ है? इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस ढूंढो। इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट कहाँ है? इंश्योरेंस, अच्छा यहीं पे था, ठीक है। और बताओ। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन at 10% on net profit after charging such commission. Provide manager commission 10% after charging such commission, ठीक है। और कुछ? और कुछ? ये तो मेरा सीधा सीधा, पता नहीं हम गलत भी ना लिख दे। कैपिटल से मिलाना है इसको और जनरल एक्सपेंस से मिलाना है इसको, ठीक है। और ये गलत करवा दी तुम्ही लोग तो गलत करवा देती है। लास्ट क्लास में 12th वाले एक स्टूडेंट गलत जोड़ के बताया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मिला लेना। चलो आगे चलते हैं, एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। कैपिटल लिख दिया बैलेंस शीट में। कैपिटल के साथ तो हमेशा एडजस्टमेंट होता है तो अंदर लिखेंगे। बताओ कितना है कैपिटल? 24,500। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स लेस करो या ड्राइंग्स फास्ट, ठीक है, 2000। उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंस, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो जनरल एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इतना दूर छोड़ देते हैं हम लोग किसके लिए? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। उसके बाद मैंने लिखा जनरल एक्सपेंस कितना? 2500। देखेंगे जब पहुंचेंगे एडजस्टमेंट में तब देखेंगे, अभी हम लोग को काम नहीं है देखना वो सब। बिल्डिंग कितना है? 11,000। कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। बिल्डिंग 11,000। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो हमने कंप्लीट लिख दिया। उसके बाद क्या है? मशीन 9,340। मशीन मैंने लिख दिया 9,340। जब एडजस्टमेंट आएगा तो एडजस्टमेंट देखेंगे। स्टॉक कितना है ओपनिंग? 16,200। स्टॉक कहाँ लिख देते हैं? 16,200। और क्या है? पावर 2240। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, 2240। उसके बाद क्या है? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1315। इसको भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड, तो हमने अंदर में लिख दिया टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कितना? 1315। उसके बाद क्या है? वेजेस। वेजेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग। कितना? 7,200। उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। 6,280। सन्ड्री डेटर्स 6,280, ठीक है। आगे चलो,
सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500, क्रेडिटर्स 2500, ठीक है। उसके बाद क्या है, चैरिटी। चैरिटी बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। चैरिटी कितना, 105। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स भी कहाँ आएगा, कितना, 550। जब एडजस्टमेंट आएगा तो एडजस्टमेंट देखेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 11,180। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, तो इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 11,180। जब एडजस्टमेंट आएगा तो एडजस्टमेंट देखेंगे, अभी मेरा ये सब काम नहीं है। सेल्स कितना है, 65360 बाई सेल्स 65360। उसके बाद क्या है, परचेजेज। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है ना, कुछ नहीं है। परचेज 47,000। और क्या है, स्कूटर क्या है मेरा, फिक्स्ड एसेट्स 2000 है, 2000 है स्कूटर। स्कूटर ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए डेटर में, तो थोड़ा नीचे लिख दो 2000। और क्या है उसके बाद, स्कूटर एक्सपेंसेस। स्कूटर तो मेरे फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन स्कूटर के एक्सपेंसेस भी मेरे फिक्स्ड एसेट्स है क्या, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्कूटर एक्सपेंसेस 500। हाँ, उसके बाद क्या है, बैड डेट्स प्रोविजन। ये कहाँ हम लोग लेस करते हैं, डेटर्स में, तो लेस करके कर दो यहाँ पे बैड डेट्स प्रोविजन। कितना कितना था बैड डेट्स प्रोविजन, 900। ये तो माइनस में लिखेंगे ना, क्रेडिट बैलेंस है। और क्या है उसके बाद, कमीशन कितना है, 1320। क्या ये कमीशन मैनेजर कमीशन है क्या, ये कमीशन मैनेजर कमीशन नहीं है, ये तो नॉर्मल कमीशन है, हम लोग कोई सेल्स एजेंट को दिए होंगे, तो ये हम लोग का ऐसे ही जाएगा ओपन बैलेंस। अच्छा इनकम है, तब ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा, बाई कमीशन इनकम। क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, इनकम का होता है। कितना, 1320, हम तो चेक कर रहे थे। उसके बाद क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस कितना है, 1280। लिख दो इसको बैलेंस पीएल में, ट्रेड एक्सपेंसेस 1280। उसके बाद क्या बचा, बिल्स पेबल। क्या होता है हम लोग के लिए, लायबिलिटी कितना, 3850। बिल्स पेबल 3850। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लास्ट कैश। कैश कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, कैश 100। ट्रायल बैलेंस से सारे फिगर्स उठा लिए हम लोग। अभी हम लोग क्या मिलाएंगे तो बैलेंस शीट पीएल में मिल जाएगा, बिना एडजस्टमेंट करेंगे तो बन जाएगा। हम लोग हर एक स्टेप पे रुकेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग क्या बताए थे, यही तो इसमें यूनिक है, खास बात है कि बैलेंस शीट हम लोग पूरा पढ़े भी नहीं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को लिखे हैं, एक स्टेप भी क्लियर किए। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट मैच रहेगा, लेकिन मेरे को अब क्या करना है, एडजस्टमेंट करना। ठीक है, चलो देखते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट, स्टॉक एज ऑन 31st March 17 was valued at 23,500 by closing स्टॉक कितना, 23,500। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में स्टॉक लिखेंगे 23,500। और उसके बाद क्या है, 1/5 ऑफ जनरल एक्सपेंसेस and taxes and insurance to be charged to factory and balance to office। मतलब हम लोग जो जनरल एक्सपेंसेस 2500 दिखा रहे हैं, ये बोल रहा है 2500 का सारा इनडायरेक्ट नहीं है, कुछ क्या है इसमें से डायरेक्ट। तो इसमें से घटा के कुछ हमको हम कहाँ दिखाएंगे, इनडायरेक्ट में दिखाना है, तो यहां से घटा करके ऊपर दिखा देना है। टू लोग लिख देते हैं इसको डायरेक्ट। कितना है डायरेक्ट, 1/5। तो 1/5 कितना हो गया, 500 यहां से घटाएं
तो ये हो गया यहाँ पे 2000 और 500 घटाएं उसका तुरंत से सेकंड एंट्री क्या हो गया ऊपर, जनरल एक्सपेंसेस, कितना 500, डबल एंट्री तुरंत के तुरंत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, टैक्सेस इंश्योरेंस के साथ भी यही बोला है 5%, सॉरी 1/5। इसको क्या करें हम लोग डायरेक्ट, पहले प्रीपेड घटा के किया है, सॉल्व किए है, पहले प्रीपेड घटा के किया है ना, देखो हाँ एडजस्टमेंट बाद में दिया है। टैक्सेस इंश्योरेंस है कितना 1315, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1/4/16, 31 मार्च 17। यहाँ पे हमने कोई खर्च किया, क्या खर्च किया, उसका नाम क्या था, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कितना खर्च किया मैंने 1315, और बोला ये कौन से पीरियड के लिए है, कुछ पोर्शन आने वाले सालों का भी है। वो कितना पोर्शन है उसको बताया, प्रीपेड एक्सपेंस, उसको बताया कहाँ पे, इसको यहां से लेकर के चलना है, 6 पॉइंट से लेकर के चलना है। कौन से पॉइंट को तुमको, 2 पॉइंट को। बोला 50 रुपए इसमें क्या है, प्रीपेड है, 50 रुपए इसमें क्या है, प्रीपेड है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड वाले को हिसाब करना पड़ेगा। ये बोला 1315 रुपया टोटल खर्च किए, बोला जिसमें क्या है 50 रुपया प्रीपेड है, तो हम लोग के लिए एक्सपेंस कितना है 1265। अब यही एक्सपेंस जाएगा ना, 1265 ही मेरा एक्सपेंस है ना, तो यही तो जाएगा, या तो पीएल में जाएगा या तो ट्रेडिंग में जाएगा। 50 रुपए मेरा क्या है, असेट्स, 50 रुपए मेरा क्या है, असेट्स है। क्या नाम से है, प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस से कितना है मेरा 50 रुपया, तो 50 रुपये तो खर्च ही नहीं है, तो क्या 13 का 1315 रुपया मेरा पीएल और ट्रेडिंग में जाएगा क्या, 1315 पूरा खर्च है क्या मेरा जो चला जाएगा वहां पे, वहां तो सिर्फ खर्च पोर्शन जाएगा ना, असेट पोर्शन थोड़ी जाएगा। असेट पोर्शन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो एसेट पोर्शन को पहले साइड करो 50 रुपए इसमें से 50 रुपए घटा के हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। इसको लेस करेंगे हम लोग यहाँ से, लेस प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस ना, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 50 रुपए, और इसको कहाँ लेके आएंगे 50 रुपए को, असेट्स में। क्या बोलेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 50। और उसके बाद अब मेरा खर्च बचा कितना 1265, मेरा खर्च बचा कितना सा 1265। अब इसको बताओ कि पीएल में कितना लिखना है, पीएल में रखना है 4/5 और ट्रेडिंग में कितना रखना है 1/5। तो इसका 1/5 करो, 1265 का 1/5 करो 253। बोला 253 इसमें से कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ से 253 हटा करके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दो, बाकी तो रह ही जाएगा वहां पे। डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दो, माइनस कर देंगे 253। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा 253, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या बोल करके, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कितना हो जाएगा 253। यहाँ घटा करके नेट करके बताओ कितना आ रहा है 1012। क्या हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ है, सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ 160 बैड डेट्स लिखो। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स, कितना 160। ठीक है, यहाँ 160 एडिशनल बैड डेट्स हुआ तो डेटर्स में से 160 घट जाएगा। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री करके नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जर्नल एंट्री करवाए हैं। अब तुम लोग खुद से जर्नल एंट्री करो और समझने का कोशिश करो। बैड डेट जैसे ही किए, मेरे डेटर्स में से कितना घट गया 160 घट गया। अब बोल रहा है कि प्रोविजन कितना मेंटेन करना है 5%। तो बताओ मेरा पहले डेटर्स कितना था 2000 में से बैड डेट्स कितना हो गया 160। तो मेरे को प्रोविजन कितने में बनाना है 2000। डेटर कितना था, अच्छा ये स्कूटर में हम घटा दिए, रुक जाओ। और बैड डेट्स प्रोविजन भी हम यहीं पे लिख दिए। इसको रुको, हमको ठीक करने दो, इसको यहां लिखना था। ठीक है, तुम लोग ठीक कर लेना अपने में। और तुम लोग को तो बताना चाहिए था, जो कॉपी पेस्ट किया है
पहले डेटर्स में था कितना 6280 और उसमें से एडिशनल बैड डेट्स कितना हुआ है 160। तो पहले था मेरा डेटर्स 6280 माइनस इसमें से बैड डेट्स कितना हो गया एडिशनल 160, तो बचा कितना 6120। अब इसका हम लोग प्रोविजन बनाएंगे कितना 5%। इसका 5% बताओ कितना हो रहा है 5% बोला है ना, कितना होगा 5%? 306। मेरे को प्रोविजन कितना बनाना है 306। अब प्रोविजन बना हुआ कितना है 900। प्रोविजन बना हुआ कितना है 900 और प्रोविजन बनाना कितना है, तो कितना प्रोविजन हम लोग ज्यादा बनाए हुए हैं 594 प्रोविजन हम लोग एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। तो प्रोविजन बनाने का जनरल एंट्री क्या होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये होता था एंट्री प्रोविजन बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो हम लोग को इस पर क्या करना है प्रोविजन बनाना है कि घटाना है, तो एंट्री उल्टा हो जाएगा प्रोविजन डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्रेडिट। तो हम लोग एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स नहीं बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 594। हाँ अच्छा ठीक है बैड डेट्स ही बोलो। ये मेरा क्या हो गया एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा पोस्टिंग। प्रोविजन मेरा क्या आता है क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है तो मेरा पुराना बैलेंस जो प्रोविजन है वो क्या हो रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे पहले माइनस में लिखे हुए थे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग प्लस में बैड डेट्स प्रोविजन रिवर्स्ड। तो क्या बोलेंगे बैड डेट्स प्रोविजन रिवर्स कितना 594, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे बैड डेट्स प्रोविजन रिवर्स्ड कितना 594, ठीक है। और कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है डेप्रिसिएट मशीन एंड स्कूटर। मशीन कितना डेप्रिसिएट करना है 10% से, तो डेप्रिसिएशन लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना था मशीन 9340, इसमें डेप्रिसिएशन लगाओ 934 घटेगा और डेप्रिसिएशन कहाँ लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, घटा करके मशीन का फिगर बताओ इतना रहेगा। इतना ही आ रहा है नहीं इतना नहीं आएगा, जोड़ के बताओ यार कितना रहा है 8406 आ रहा है, चलो ठीक है। और उसके बाद क्या डिप्रिसिएट करना मेरे को स्कूटर 240, तो डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर कितना 240 और ये घटेगा कहां से स्कूटर में से 240, तो कितना हो जाएगा 1760, ठीक है। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट प्रोवाइड 700 आउटस्टैंडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कितना लगा 700, इम्प्लाइड इंटरेस्ट था लेकिन यहाँ पे फिगर बता दिया। तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नहीं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लोन ऑलरेडी है तो हम लोन में ही फिगर जोड़ देते हैं टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 700 ना कि 900 700। तो इंटरेस्ट तो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाएगा पीएल में, पीएल में गया इंटरेस्ट, जगह मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया, हम तो मैनेज कर लेंगे जगह। क्या हो गया इंटरेस्ट कितना 700 और 700 ऐड कहाँ पे होगा जाकर के आउटस्टैंडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट में होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 700
जोड़ के लिख देंगे 11,880। ठीक है, सब लोग साथ में हैं, फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट काम मेरा क्या बचा, मैनेजर कमीशन का। तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना होगा, मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना पड़ेगा। चलो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, कोई कैलकुलेट किया है? ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कोई। जीपी सीडी बाई जीपी बीडी। लॉस आ रहे हैं क्या? लॉस भी आ सकता है, कोई बात नहीं, बड़ा बात नहीं है, जगह बताते जाओ। बैडेट्स वाला में लिखना हम भूल गए हैं, लिख लेते हैं 710। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट बताओ जल्दी जोड़ के। कितना? 15,400। आंसर देख के नहीं बताया ना, 15,467। तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडीपी कितना आ जाएगा, 15। कैलकुलेट करके बताइए ना। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को बता रहा है प्रोवाइड मैनेजर कमीशन एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 होगा कि 110 होगा? 110 होगा। तो पहले कोई कैलकुलेट करो कि इतना प्रॉफिट आ कितना रहा है यहाँ अब तक का। फास्ट। अब इसी में क्या क्या आने वाला है, अब इसमें आने वाला है कमीशन, मैनेजर कमीशन और प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों आने वाले हैं। बताओ प्रॉफिट कमीशन से पहले का प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्या करना है, मेरे को राइट साइड वाला टोटल जोड़ करके लेफ्ट साइड वाला टोटल घटाना है। कितना आ रहा है? अभी तक बिना कमीशन चार्ज किए मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 9,900। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना निकल के आ रहा है मेरा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना निकल के आ रहा है, कमीशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट 9,900। निकाले कैसे सर, इसको निकाले ऐसे, लेफ्ट साइड वाला टोटल कितना था, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड किए, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड किए। ठीक है, तो निकल के आया कितना, 9,900। अब इसमें मेरे को मैनेजर कमीशन निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है,
10% बिफोर सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो मेरे को अभी बताया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। रेट कितना है 10, तो कैसे कैलकुलेट होगा 10 डिवाइडेड बाई 110। तो कमीशन कितना निकल के आ गया, कमीशन निकल के आ गया 900। तो इस 900 में क्या करना है मेरे को जर्नल एंट्री करना है। मैनेजर कमीशन डेबिट टू कमीशन या मैनेजर कमीशन पेबल, मैनेजर कमीशन पेबल कितना 900। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन क्या है मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को लिखो एक्सपेंस में 900। और मैनेजर कमीशन पेबल क्या है मेरा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को कहाँ लिखेंगे लायबिलिटी साइड, क्या बोल करके मैनेजर कमीशन पेबल कितना 900। ठीक है, प्रॉफिट में कितना निकल गया क्या 9900 था, 900 घट गया, कितना हो गया प्रॉफिट 9000। ठीक है, ऐड कर लेना टोटल बराबर रहेगा। और प्रॉफिट कहाँ जुड़ जाता है जाकर के कैपिटल, तो 900 ऐड करो 22,500 प्लस 900 23,400। इधर सब कुछ तो जोड़ा हुआ है ही, टोटल कर देना। ठीक है, डेटर्स को एक बार कोई कैलकुलेट किया है तो बताओ। अच्छा 9,000 है, इसको जोड़ के बताओ कितना है 22,500 9,000 31,500। ठीक है, ये सभी डेटा जोड़ के बता दो एक बार। ये आ गया 5814। ठीक है, जोड़ लेना दोनों साइड, क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। आज हम लोग मैनेजर कमीशन भी देख लिए, मैनेजर कमीशन पे बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अब कोई न्यू कंसेप्ट होगा तो छोटा छोटा कंसेप्ट होगा मिसलेनियस, हम लोग कर देख लेंगे। ठीक है, और कल ये चैप्टर मेरे एंड से कंप्लीट है, आपको प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। फिर आपको कोई क्वेरी होगा तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। कितना क्लास लग गया 15 क्लास, तो 15वां क्लास आज था, कल 16 क्लास, टोटल 16 क्लास का ये हमारा चैप्टर है।